नीट छात्रा दुष्कर्म हत्या मामले में परिवार को धमकी, बेटी गई अब बेटा भी मरेगा। ये सिर्फ एक धमकी नहीं है, ये खुलेआम सिस्टम को दी गई चुनौती है। एक ऐसी चुनौती जो सरकारी तंत्र की खिल्ली उड़ा रही है। मामला अब सीबीआई के पास है, लेकिन अब तक कोई साफ जवाब नहीं मिल रहा है। लेकिन परिवार ऐसी ऐसी धमकियां झेल रहा है जिसे जानकर आप चौंक जाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा पराशर और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। पटना के चर्चित नीट छात्रा मौत मामले में एक बार फिर प्रशासन की नींद उड़ गई है। सीबीआई जांच के बीच पीड़ित परिवार को दोबारा जान से मारने की धमकी मिली है। गौर कीजिएगा, दोबारा धमकी है। इससे पहले भी परिवार को एक बार जान से मारने की धमकी मिल चुकी है, उस परिवार को जो अपनी बेटी के लिए इंसाफ मांग रहा है। मंगलवार को परिवार के घर के अंदर किचन की खिड़की से एक धमकी भरा पर्चा फेंका गया। ये घटना उस वक्त हुई जब घर पर सरकारी सुरक्षा तैनात है। एक चौकीदार लगातार निगरानी में है, फिर भी कोई बेखौफ होकर घर के भीतर एक धमकी पहुंचा देता है। ये सिर्फ धमकी नहीं है, सबूत है कि अगर कोई आरोपी या साजिशकर्ता इतना निडर है कि सीबीआई जांच के दौरान भी पीड़ित परिवार को धमकी दे रहा है, तो एक बात तो साफ है कि मामला खुदकुशी का तो नहीं हो सकता। ये हत्या है और सोची समझी हत्या है, और आरोपी इतना ताकतवर है कि उसे कानून का कोई डर भी नहीं है। चलिए आपको एक बार पूरी कहानी याद दिला देते हैं। 6 जनवरी को नीट की तैयारी कर रही छात्रा पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में बेहोश हालत में मिली थी। उसे 3 अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन 11 जनवरी को इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। शुरुआत में पुलिस ने इसे खुदकुशी करार दिया, लेकिन एफएसएल की रिपोर्ट में जब छात्रा के कपड़ों से ह्यूमन सीमन मिला तो पूरा मामला पलट गया। परिवार तो शुरू से ही चीख चीख कर कह रहा था कि उनकी बेटी की हत्या की गई है, लेकिन प्रशासन हत्या और दुष्कर्म पर पर्दा डालता रहा। पता नहीं प्रशासन किस रसूखदार को बचा रहा था। हालांकि सांच को आज कहा, दुष्कर्म की पुष्टि हुई और हत्यारे की खोज जारी है। एसआईटी से सीबीआई तक अब तक क्या क्या हुआ। बिहार पुलिस की एसआईटी जांच कई सवालों के घेरे में आई। परिवार के दबाव और जनाक्रोश के बाद मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की 5 सदस्यीय टीम गांव, हॉस्टलर परिवार से लगातार पूछताछ कर रही है। मंगलवार को भी 4 घंटे से ज्यादा पूछताछ हुई। भाई का मोबाइल फोन भी जब्त किया गया है, लेकिन सुरक्षा का क्या? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जब सीबीआई जांच चल रही है, जब परिवार को खतरा बताया गया है, तो फिर सुरक्षा में ये चूक कैसे हो जा रही है? उससे भी बड़ा सवाल है, बच्ची को न्याय कब तक मिलेगा? परिवार कह रहा है हमें न्याय चाहिए, लेकिन परिवार ये भी कह रहा है कि हमें जिंदा रहने की गारंटी भी तो चाहिए। जब परिवार जिंदा ही नहीं रहेगा तो उस बच्ची के लिए न्याय कौन मांगेगा? प्रशासन और सरकार कटघरे में। अब ये मामला सिर्फ एक छात्रा की मौत का नहीं रहा, ये राज्य की कानून व्यवस्था पर सीधा सवाल बन चुका है। धमकी के बाद ये साफ है, हत्यारे खुले घूम रहे हैं और उन्हें इतना भरोसा है कि वे आज भी परिवार को डराने की हिम्मत रखते हैं। क्या सरकार किसी और अनहोनी का इंतजार कर रही है? क्योंकि अगर अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो अगली खबर और भी डरावनी हो सकती है। इस खबर में इतना ही। अपडेट्स के लिए देखते रहें वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.